मसला तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मसले हैं। जैसे बेड नहीं है, एक बेड पे दो मरीज़ डाले हुए हैं, किसी को क्या मसला है, किसी को क्या मसला है। तो मसला तो ये देखो, जब जम्स लगने हैं तो पेशेंट ने क्या ही ठीक होना है। 2-3 पेशेंट मुख्तलिफ अमराज के एक ही बेड पे डाल। हाँ, एक ही। जैसे जिसको जिगर का मसला है, किसी को सांस का मसला है, और भी बहुत चीज़ें हैं। नीटनेस वगैरह नहीं है। मेडिसिन यहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं अंदर? दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जैसे ड्रिप्स वगैरह होगी, मामूली जो बाहर से मिल रही है। महंगी दवाइयाँ बाहर से ही हैं। आपसे भी बाहर से मंगवाई हैं? हाँ जी, हमसे भी बड़ी मंगवाई हैं। आपका क्या मरीज है अंदर? क्या हाँ, मेरी मदर है, बहुत सीरियस हालत में थी, लेकिन ये कि अब थोड़ी बेहतर है। लेकिन मेडिसिन हमें कोई वो नहीं है। अब इंडोस्कोपी इन्होंने दी है जी, वो इन्होंने हमें 24 तारीख के लिख दिया, वो भी होगी। अब सीरियस इमरजेंसी के अंदर भी नहीं हुई एंडोस्कोपी? 24 की डेट दी है, वो भी होती है या नहीं होती अभी सही पता नहीं है। इमरजेंसी के अंदर आने वाले मरीज को भी फौरी तौर पर एंडोस्कोपी करने के बजाय 24 तारीख की दी है, और उसमें भी अभी लिखा है ऑप्शन कि हो सकती है अगर कोई बाय चांस नहीं किसी की रिपोर्ट्स पूरी हुई तो हम आपकी कर देंगे, मदर की वरना नहीं करेंगे। ठीक है। और बताएं, अब सीरियस पेशेंट है, उसकी इंडोस्कोपी अब होनी चाहिए या अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तब होनी चाहिए। इमरजेंसी का तो मतलब ही है कि जो पेशेंट आया उसको फौरी तौर पर आप इलाज की सहूलत फराहम करें। अगर उसको नहीं होना है तो फिर 24 तारीख तो बहुत दूर है। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान कोई कम्प्लिकेशन हो जाए तो ठीक है, वसाइल की कमी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो मौजूद है उनको भी ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी हमें सरदार साहब बता रहे थे कि जो एक्सरे की मशीन है MRI की, उसको ठीक करने में, उसको सफाई में 7 दिन लगा दिए, तो ये तो नेग्लिजेंस आपकी है ना, इसको तो अमला ठीक कर सकता है। तो टेस्ट भी आपसे करवाए हैं बाहर से? हाँ, टेस्ट वगैरह कुछ है। एक जो उसका जिगर का टेस्ट है वो बाहर से है, वो 4 से 5 हज़ार का टेस्ट है, वो इन्होंने कहा वो बाहर से होगा आपके पेशेंट का, वो यहाँ पे नहीं है। तो अफोर्ड कर रहे हैं आप? बिल्कुल करना पड़ेगा, अब जाहिर बात है, पेरेंट्स हैं हमारे, तो जॉब वगैरह करते हैं हम लोग, मैनेज कर रहे हैं अपना। किराए पे घर है हमारे, हमें अल्लाह की कसम बहुत मुश्किल हमारे ऊपर वक्त आया हुआ है। हमें पता हम कैसे गुजारे कर रहे हैं, क्या मसला है क्या नहीं। वालदा है, उनकी भी टेंशन है, बाहर जाओ मसले मसाइल है, मेडिसिन बहुत महंगी है बाहर की। मेडिसिन सारी बाहर से मंगवा रहे हैं? बाहर से आ रही है, वगैरह के बजाय ड्रिप अंदर से मिल रही है, उसके अलावा टीका 1-2 टीके दिन में लगते हैं, 4 800 के हैं 2, वो सारे बाहर से टीके बाहर से हैं बड़े। ये जब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उन्होंने इमरजेंसी के अंदर तमाम अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया था, लेकिन अगर इमरजेंसी में जो मरीज आया उसको ये कहें कि बाहर से जाके इंजेक्शन भी बाहर से ले आए तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसको देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सर। यहाँ आप अंदर जाकर देखे मरीज रोते हैं अपनी मेडिसिन, किसके के पैसे नहीं है, कोई नहीं है। हमारे साथ बच्ची लेटी है, उसके घर जितने हालात खराब है हमें पता है, तो उससे भी मंगवा रहे होंगे सारा कुछ? जारी बात है, उनसे भी मंगवा रहे हैं। चलो हम तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारे तो मैनेज कर ही नहीं ना पा रहे, और हमें पता है कि जो हमारे साथ वाले पेशेंट किस हाल में पड़े हुए हैं बेचारे। तो आपने किसी को AMS को, किसी ड्यूटी के अफसर को बताया? हम लोग क्या है, बीच में भाई ने बताया था, बताया हमें, कोई नहीं सुनेगी हमारी। क्या कहते हैं वो यही कहती है इंशाल्लाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस गार्ड है उनको पैसे ना लगाओ तो अंदर नहीं जाने देते जी। तमीज नहीं है कि लेडीज से किस तरीके से बात करनी है। रात मेरे साथ लड़ाई हुई है, मतलब इन लोगों को पैसे लगाते रहो तो ये आराम से इजीली आपको किसी को भी अंदर आने जाने देंगे, और पैसे नहीं है तो भाई नहीं, खड़े रहो, आपका पेशेंट अकेला है तो बस ठीक है। आप भी अंदर, वो अंदर माँ को संभाले, हम बाहर आए। इमरजेंसी में आए मरीज को तो अटेंडेंट की ज़रूरत होती है जो उसको संभालने के लिए उसके साथ हो। अगर इमरजेंसी में आए, जिस तरह बता रहे हैं, ये गार्ड जिनसे पैसे लेते हैं, उसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खराब है। बगैर अंदर जा ही नहीं सकते। अटेंडेंट के पास, अटेंडेंट भी अंदर नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ आप ही अंदर पर्ची लेनी है, उसको 100 लगाओ तो जाना है, पर्ची लेके बाहर आओ, नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते। आप जाके दिखा दें, मैं आपको जो कहेंगे मैं आपको जान दे दूंगा अपनी। अच्छा, वो कुछ भी नहीं करेंगे, आगे से बदतमीजी बाजी के साथ कंप्लेन नहीं की आपने? की है, बस यही है भाई, बेटे अंदर ये हो गया, डॉक्टर बड़े आ रहे हैं, हमें तो कोई नजर नहीं आया, ना हमारी वालदा को बिगड़ा, इतना कुछ हो रहा है। डॉक्टर्स का रवैया कैसा है? डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, बाकी ये गार्ड हैं, डॉक्टर कुछ सुनते हैं, अच्छे आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं गुस्से वाले, वो बात ही पूरी नहीं सुनते। बट ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से करनी है तो फिर आप लोग क्या लेने बैठे हैं? अरे अल्लाह से दुआ तो करनी है, आपके पास तो दारू के लिए है ना, वो तो आप करें, दुआ तो अल्लाह से करनी है, शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन आपके रवैये मरीज़ को आधा ठीक कर देते हैं। अगर डॉक्टर के अमले का रवैया ठीक हो तो पेशेंट काफ़ी हद तक जो है संभल जाता है, ठीक हो जाता है। क्या मसला है जी आपका? अब हमारा मसला है वो गुदूद का। ठीक है, गुदूद की वजह से वो मसला बना पेशाब का। ये आपको नाली लगी हुई है साथ? हाँ। तो किधर जा रहे हैं आप? दोनों को लगी हुई है? हाँ। तो किधर जा रहे हैं आप? हम जरा इधर से घूम रहे। इमरजेंसी में दाखिल हैं आप? इमरजेंसी में नहीं हो, उधर ऊपर जरालो जी वहाँ दाखिल है वहाँ पे? हाँ जी। और दाखिल मरीज को उन्होंने आने दिया बाहर? हाँ जी।
अच्छा वो कहते कोई नहीं, फिरो तुरो थोड़ा, फिरना चाहिए सेहत के लिए अच्छा। तो दवाइयाँ मिल रही हैं आपको अंदर से हाँ जी। सारा? हाँ जी। जी मैं ना ताजपुरा लाहौर से आया हूँ, ठीक है। तो मुझे गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। आप खुद मरीज हैं? जी। ये बरनौला लगा हुआ है आपको? जी ये लगा हुआ, ठीक है। ठीक है। तो मुझे गुर्दे में दर्द हो रही थी, मैं 2 दिन पहले भी आया था, इन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा के मुझे बाद भेज दिया था इमरजेंसी में? जी। ठीक है। तो उसके बाद जो सा आज आया हूँ, आज फिर मुझे दर्द से बुरा हाल था। यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई है, बात सुनते नहीं है वो भी कह के ठीक है। इमरजेंसी के अंदर? इमरजेंसी के अंदर कह के फिर उन्होंने ये ड्रिप लगाई है मुझे। तो अब ड्रिप कितनी देर के बाद? तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बाद लगाई है इमरजेंसी में उन्होंने। ठीक है। तो वो भी दर्द के मारे बोल के उन्हें, तो बात सुनते नहीं यहाँ पे, ना ये मेडिसिन देते हैं कोई अच्छी। दवाई मिली है आपको अंदर? अभी तो फिलहाल नहीं मिली, अभी ड्रिप लगाई है तो कुछ ठीक हुआ है तो बाहर आ गए हैं। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप जाएँ। अब टेस्ट वगैरह नहीं किए? टेस्ट वगैरह अब दे के आए, ये पीछे लैबोरेटरी बाहर से करवा रहे हैं टेस्ट? जी 370 भी उन्होंने लिए। नहीं तो अंदर से क्यों नहीं किए? वो कह रहे नहीं बाहर से करवाए आप। कौन सा टेस्ट करवाया? ब्लड के टेस्ट करवाए? जी ब्लड और यूरिन का दोनों का करवाया। सीबीसी वगैरह एलएफटी करवाया होगा? जी ये है। अच्छा जी, सीबीसी एलएफटी आरएफटी भी जनरल सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं हो रहे हैं, वो भी मरीज को बाहर से करवाने के लिए कह रहे हैं। ये इमरजेंसी की सूरत हाल है जहाँ पर सब कुछ फ़ौरन जो है अवेलेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ इमरजेंसी के अंदर, जो सीबीसी एलएफटी है वो भी बाहर से करवा रहे हैं। कितनी देर बोलने के बाद एक ड्रिप इनको लगाएगी और मेडिसिन भी नहीं मिली आपको? नहीं मेडिसिन भी नहीं मिली मुझे। मेडिसिन कह रहे हैं बाहर से लेकर दें, तो मेडिसिन उन्होंने लिख के दे दिया। मेडिसिन बाहर से लेकर तो अंदर क्या किया? सिर्फ एक ड्रिप लगाई है? जी एक ड्रिप लगाई है और इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं उन्होंने बस 2। आज बिल्कुल ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर इमरजेंसी के अंदर भी सहूलियात इस तरह है कि मरीज़ों को बुनियादी जो टेस्ट की सहूलियात है वो भी नहीं मिल रही हैं, तो फिर हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो अरबों रुपए का बजट है वो कहाँ पे लगाया जा रहा डॉक्टर ने है। तो आप बताएं आपका क्या मसला? बेड नहीं है, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ब्लड नहीं है, बाहर तुरा फिरता हूँ, बाहर तुरा फिरता दवाई दे देते हैं, बाहर जाओ जी, ब्लड नहीं है मेरे पास। इमरजेंसी आया और बेड नहीं? इमरजेंसी हाँ जी, उधर बेड नहीं। तो आपको कोई इंजेक्शन कोई कुछ चेक नहीं किया किसी कुछ ने? भी दिया, चेक किया सामने, चेक किया। क्या कह रहे हैं? लेडीज में क्या 3 पड़ी हुई है एक बेड के ऊपर। इमरजेंसी में 3 लेडीज एक बेड पर लेटी हुई है, यानी जगह नहीं है। जगह नहीं है। वैसे इलाज हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं? आज टेस्ट हो रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है ना मैं बता रहा हूँ कि जगह नहीं है, ना तो अपना पेशेंट के लिए ना वसाइल के लिए। आप क्या कह रहे हैं? जी ये दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। दवाई क्या कह रहे हैं, बाहर से लेके आए? हाँ जी, ब्लड का, आपका क्या मसला क्या है? ब्लड लगा नहीं ब्लड आपको? नहीं, ब्लड प्रेशर तेज है मेरा। तो चेक किया किसी ने? चेक ही नहीं कर रहे अभी। चेक ही नहीं कर रहे? बारी तो फिर दवाई कैसे लिख दी? बारी से रहा हूँ। लाइनें लगी हुई, इमरजेंसी के अंदर भी लाइनें लगी हुई हैं और पेशेंट को ये कह रहे हैं कि अपनी बारी के ऊपर आएँ। तो ये सूरत हाल इमरजेंसी का मतलब ये है कि जो मरीज़ आता है उसको फौरी तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जाए, इलाज किया जाए, ताकि उसकी जान जो है वो बच सके, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर लोग हादसाती सूरत के अंदर ही आते हैं। और यहाँ पर भी अगर जैसे कह रहे हैं कि बेड नहीं है या उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं या एक के ऊपर कई लोग हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। आप बताएँ जी क्या मसला आपको यहाँ पर पेश है?